जादुई कालीन। बहुत अरसा पहले एक स्थान जिसका नाम था अंबर टाउन, महाराज कुमार एडम रहता था। वो एक महान शासक और बहुत ही प्रिय राजकुमार था। वो निडर होने के साथ साथ बहुत उदार था। अंबर टाउन का राज्य अपने राजकुमार से बहुत प्रेम करता था। एक बार जब वो किसी और राज्य में जाने के लिए जंगल की राह से निकला, राजकुमार एडम अपने सिपाहियों से जुदा हो गया। कुछ देर अपने घोड़े पर सवारी करने के बाद एडम ने फैसला किया कि वो एक वृक्ष के नीचे आराम करेगा। भूख लगने पर उसने अपने थैले से ब्रेड के कुछ स्लाइस निकाले। जब उसने पहला निवाला तोड़ा, उसने देखा कि एक चींटी बाहर निकल रही है। एडम ने धीरे से वो टुकड़ा नीचे रख दिया और एक दूसरा स्लाइस उठाया। अब दूसरे स्लाइस से 2 चींटियां बाहर निकल रही थीं। उसने फिर से वो स्लाइस नीचे रखा और तीसरे स्लाइस में उसे 3 चींटियां मिलीं। ये चलता ही रहा जब तक उसे ये समझ में आ गया कि चींटियों ने उसका सारा खाना हथिया लिया है। पर क्रोधित होने की बजाय राजकुमार एडम मुस्कुराया। शायद तुम्हें इस खाने की मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है। लो, ये भोजन तुम्हें मुबारक हो। ओ, तुम बहुत ही दयावान व्यक्ति हो। हाँ? तुम बात कर सकते हो? हाँ, मैं बात कर सकता हूँ। मैं इन चींटियों का राजा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें खाना खिलाने के लिए। बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ओह महाराज, मेरे पास सब कुछ है। दरअसल मेरे पास मेरी जरूरत से ज्यादा है। लेकिन तुम्हारी आत्मा का एक हिस्सा तो गायब है। वो है तुम्हारी तकदीर। मेरी तकदीर? राजकुमारी लालन। एक पौराणिक कथा में लिखा है कि कोई उदार व्यक्ति उससे विवाह कर सकता है। मेरा हृदय कहता है कि वो तुम हो। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी जब तुम एक बार उससे मिलोगे। तुम्हें बस यही करना होगा कि एक चींटी को ढूंढो और उससे कहो कि वो मुझे ढूंढे। मैं तुम्हारे लिए आऊंगा। बेशक, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। बस वो करो जो तुम्हारा दिल कहता है। उसी उलझन में एडम अपने घोड़े पर सवार हुआ और वहां से चल दिया। थोड़ा आगे जाकर उसने देखा कि एक बाघ पीड़ा से कराह रहा है। उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था। एडम ने बिना डरे बाघ की मदद की। धन्यवाद, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम भी बात कर सकते हो? मैं अभी एक बोलने वाली चींटी से मिला हूँ। लगता है कि तुम चींटियों के राजा से मिले हो। मुझे बताओ, तुम कहाँ जा रहे हो? मेरे ख्याल से मैं राजकुमारी लालन को ढूंढ रहा हूँ। पौराणिक कथा में लिखा है कि शुद्ध हृदय वाला नायक ही उससे विवाह कर सकता है। मुझे तुम पर भरोसा है मेरे दोस्त। जिस राजकुमारी को तुम ढूंढ रहे हो वो 7 जंगलों के पार ऊंचे पर्वतों पर रहती है। पर मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे? थोड़ा आगे जाकर अपने दाहिने हाथ पर तुम्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलेगा। उससे कहना कि तुम मुझसे और चींटियों के राजा से मिले हो। फिर वो राजकुमारी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करेगा। और सुनो, तुम्हें अपनी खोज खत्म करने के लिए मेरी जरूरत पड़ेगी और तुम्हें बस यही करना होगा कि पेड़ों से कहो कि वो मुझे ढूंढे और मैं तुम्हारे लिए आ जाऊंगा। फिर से उलझन में पड़कर एडम ने बाघ को धन्यवाद किया और बूढ़े आदमी की खोज में निकल पड़ा। बिल्कुल वैसे ही जैसे बाघ ने वादा किया था। बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे मिला और उसके आगे एक कालीन था। एडम ने उसे बाघ और चींटियों के राजा से अपनी मुलाकात के बारे में बताया। बूढ़े आदमी ने एडम की आंखों में घूरा और मुस्कुराया। ओह, ये पौराणिक कथा सच है। लो, ये कालीन ले लो। ये एक जादुई कालीन है। इस पर बैठो और उससे कहो तुम्हें कहाँ जाना है। जहाँ भी तुम्हें जाना हो ये तुम्हें उड़ा कर ले जाएगा। और ये लो पत्थर का कटोरा। ये तुम्हें पानी देगा जब भी तुम उससे ये मांगोगे। तुम्हें इन सब की जरूरत होगी राजकुमारी लालुन को ढूंढने के लिए। एडम ने अपना घोड़ा बूढ़े आदमी के पास छोड़ दिया और उड़ चला वो पत्थर का कटोरा लेकर उस जादुई कालीन पर। वो कालीन उसे राजकुमारी लालुन के राज्य में ले आया। वहाँ अंधेरा था और एक ऐसी जगह की उसे तलाश थी जहाँ अगले दिन महल में जाने से पहले वो आराम कर सके। तभी अचानक उसने कुछ सुना।
मैं चल नहीं पा रहा। ओह महाशय, क्या आप ठीक हैं? मेरी टांगों में चोट लग गई है। मैं यहाँ से बहुत दूर रहता हूँ। मैं चल नहीं सकता और बहुत प्यासा भी हूँ। एडम ने फौरन ही उस पत्थर के कटोरे से पानी का वरदान मांगा और उस बूढ़े आदमी को पानी पिलाया। फिर उसने उस बूढ़े आदमी की घर तक पहुँचने में मदद की। ओह धन्यवाद बच्चे। रुको, तुम इस शहर से नहीं हो। तुम हो कौन? मेरा नाम है एडम। मैं यहाँ ढूंढने आया हूँ राजकुमारी लालुन। राजकुमारी लालन को। पर आपको कैसे पता? केवल तुम ही एक नहीं हो। बहुत से लोग अपना भाग्य आजमाने आए और असफल भी रहे। राजा ने इन विदेशियों से तंग आकर उन्हें जीवन भर के लिए अपने राज्य में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। किसी को किसी विदेशी की मेजबानी करने की अनुमति नहीं है। मैं तुम्हें 1 घंटे के लिए भी पनाह नहीं दे सकता। मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको किसी भी मुसीबत में नहीं डालूंगा। मैं इसी क्षण चला जाऊंगा। जैसे ही राजकुमार जाने वाला था, वहां खिड़की से एक तेज रोशनी आई। पूरा शहर जगमगा उठा, जैसे धरती पर सितारे उतर आए। एडम तुरंत बाहर आया। क्योंकि बूढ़े आदमी का घर महल से नजदीक था, एडम साफ देख सकता था कि क्या हो रहा है। एक बहुत ही सुंदर स्त्री जिसने सफेद गाउन पहना हुआ था, वो छत पर आई। वो बहुत ही ओजपूर्ण और पवित्र लग रही थी। उस स्त्री ने अपनी आंखें खोली और राजकुमार एडम को देखा। उन्हें पहली ही नजर में प्रेम हो गया। वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, पर कुछ देर के बाद उसने उदास होकर अपनी आंखें बंद कर लीं और छत पर बैठ गई। एडम चाहता था कि वो अपनी आंखें खोले और उसे दोबारा देखे, पर उसने नहीं खोली। वो दोबारा अपनी आंखें नहीं खोलेगी। अंदर आ जाओ बच्चे। वो कौन है? वो अपनी आंखें क्यों नहीं खोलेगी? और वो इतनी उदास क्यों लग रही थी? ये वही राजकुमारी है जिसकी तुम्हें तलाश है, और वो उदास है क्योंकि वो इंतजार कर रही है कि वो पौराणिक कथा सच हो। ये पौराणिक कथा आखिर है क्या, जिसकी हर कोई बात करता रहता है? राजकुमारी लालुन कोई साधारण राजकुमारी नहीं है। क्या तुम्हें पता है कि इस राज्य में क्यों हमारे पास कोई रोशनी नहीं है? क्योंकि आधी रात तक राजकुमारी लालुन इस पूरे शहर को रोशन करती रहती है। जब उसका जन्म हुआ तो वो इतनी सुंदर थी कि एक परी ने उसे एक वरदान दिया कि वो चंद्रमा से भी अधिक तेज से चमकेगी। हर रात वो आसमान और धरती को रोशन करती है, और उसका ये वरदान उसके लिए सबसे बड़ा श्राप बन गया। बहुत से लोगों ने हमारे राज्य पर आक्रमण करने की कोशिश की ताकि वो हमारी राजकुमारी को अगवा कर सके। परी ने कहा कि वो जो 3 काम मुकम्मल कर सकेगा वही राजकुमारी से विवाह करेगा। वो 3 काम क्या हैं? पहला ये है कि एक ही रात में 80 पाउंड सरसों के बीजों से तेल निकालना। दूसरा है कि एक साथ 2 दानवों से लड़ाई करना, और तीसरा ये है कि जो सबसे ऊंचे पर्वत पर ढोल रखा है उसे बजाना। ध्यान रहे, पहाड़ इतना ऊंचा है ये तकरीबन स्वर्ग को ही छूता है। 1 मिनट रुको। एक चींटियों की सेना आसानी से 80 पाउंड सरसों के बीज से तेल निकाल सकती है। बाघ और मैं दोनों ही एक साथ 2 दानवों से लड़ाई कर सकते हैं। खैर, सबसे ऊंचे पर्वत पर जो ढोल है, मेरा जादुई कालीन उसके लिए ही तो है। राजकुमार एडम ने अपना मन बना लिया था। पेड़ों और चींटियों के जरिए अपने नए मित्रों को संदेश भेजने के बाद वो शाही सेना के आगे समर्पण कर देगा। वो जानता था कि यही एकमात्र तरीका है राजकुमारी से मिलने का, और इस तरह बूढ़े आदमी पर कोई मुसीबत भी नहीं आएगी। एक बार महल के अंदर पहुंचकर राजकुमार एडम ने राजकुमारी लालुन को देखा। वो वैसे नहीं चमक रही थी जैसे वो पिछली रात चमक रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस राज्य में प्रवेश करने की? मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानना चाहता। इसे तहखाने में डाल दिया जाए। नहीं,
रुको पिताजी, मुझे इस अजनबी से प्रेम हो गया है और आपकी आज्ञा से मैं इससे विवाह करने की इच्छा रखती हूँ, यदि यही उसकी भी इच्छा हो तो। हाँ हाँ, हजारों बार मैं हाँ कहूँगा। पर हमें ये नहीं पता है कि ये कौन है। विघ्न डालने के लिए क्षमा चाहूंगा महाराज, पर मैं एक राजकुमार हूँ। मैं एम्बर टाउन का राजकुमार एडम हूँ। तुम मेरी बेटी से यूं ही विवाह नहीं कर सकते। तुम्हें 3 काम पूरे करने होंगे। मैं उस पौराणिक कथा के बारे में जानता हूँ महाराज। मैं सैकड़ों काम खत्म करने के लिए तैयार हूँ, उस स्त्री से विवाह करने के लिए जिससे मैं प्रेम करता हूँ। राजा ने पहला काम राजकुमार को समझाया, जिसे उसने मुस्कुराकर स्वीकार किया। वो महल से निकला कई टन तेल लाने का वादा करके। उस रात अतिथि गृह में एडम के पास कुछ मेहमान आए। ये था चींटियों का राजा और उसकी चींटी सेना। सभी चींटियां काम पर लग गईं और सुबह होते होते सभी बीजों की पेराई कर ली गई थी। तेल महल में लाया गया। हैरान राजा थोड़ा आशावादी दिखा। शायद यही वो व्यक्ति था जिसकी तकदीर में उसकी बेटी से विवाह करना लिखा है। फिर उसने अगला काम समझाया। उसी दोपहर को एडम और 2 दानवों के बीच युद्ध घोषित किया गया। पर बजाय अखाड़े में अकेले जाने के, एडम अखाड़े में अंदर गया अपने मित्र बाघ के साथ। मिलकर उन दोनों ने दोनों दानवों को हराया। बाघ ने एडम को दंडवत किया और वहां से चला गया। राजा अब अपने भावी दामाद से बेहद खुश था और उसने उसे अगला काम समझाया। पर ये सबसे ऊंचे पर्वत पर है बेटा, तुम वहां पहुंचोगे कैसे? चिंता मत कीजिए महाराज, मुझे कुछ नहीं होगा। एडम ने अपना कालीन निकाला और सबके सामने वो उस पर बैठ गया। वो ऊपर आकाश में उड़ता चला गया, जबकि सबने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। कई घंटे बीत गए, पर एडम का कोई सुराग नजर नहीं आया। राज्य चिंतित होने लगा। फिर अचानक आकाश से एक बहुत ऊंचा शोर उठा, बिल्कुल बिजली कड़कने जैसा। ये था वो ढोल। एडम पर्वत की चोटी पर पहुंच गया था और वो ढोल बजा रहा था। अगले कुछ घंटों के भीतर एडम अपने जादुई कालीन पर उड़कर नीचे आया। पूरे महल ने अपने नए राजकुमार की जय जयकार की। पौराणिक कथा सच हो गई। तुम सचमुच बहुत ही साहसी और पवित्र हृदय वाले व्यक्ति हो। मैं सौभाग्यशाली हूँ जो अपनी बेटी का हाथ तुम्हें विवाह के लिए दे रहा हूँ। और मैं सौभाग्यशाली हूँ इस सुंदर राजकुमारी से विवाह करके। इस तरह राजकुमार एडम ने साहस और उदारता दिखाई अपने जीवन के प्रेम राजकुमारी लालुन को जीतने के लिए। उन दोनों ने अंबर टाउन पर राज्य किया, प्रेम और साहस के साथ, और हमेशा राजी खुशी रहने लगे।